हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 12 मार्च 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे गुजरात। पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। अब मोदी का मिशन गुजरात शुरू हो चुका है। 4 राज्यों के बाद गुजरात के विधानसभा चुनावों को जीतने की ओर सरकार का प्लान है। पंचायत महासम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि हमें सरपंच पति वाले सिस्टम की जरूरत नहीं। गुजरात गांधीनगर में मां हीराबेन से मिले और वहां मिलकर उन्होंने पांव छूकर आशीर्वाद लिया और साथ में बैठकर खिचड़ी भी खाई। बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि 2 साल बाद मिले पीएम अपनी मां से, और ये बड़े ही इमोशनल मोमेंट्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात में महापंचायत में पीएम बोले कि हमें बापू के ग्रामीण विकास के सपने को पूरा करना है, क्योंकि बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर गांव की बात की है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गुजरात में ओपन थार में मोदी का रोड शो हुआ। एसयूवी की टॉप स्पीड 165 किलोमीटर प्रति हावर्स है। ये ओपन थार जो कि कन्वर्टेबल और हार्ड मॉडल में आती है, इसमें पीएम मोदी ने सफर करके जन रैली की। वहीं किसानों के लिए पीएम का कहना है कि हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, इससे किसानों को भी फायदा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम पर एक और आफत आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर एक्शन लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगा, नए अकाउंट साइन अप नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने रोक लगा दी और अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ऑडिट भी होगी। जानकारी के लिए बता दूं, अभी पेटीएम के पास 6 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट हैं। और इस रोक लगाने के पीछे आरबीआई का यह मकसद है, कहना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कुछ चिंताजनक बातें सामने आई है, जिनकी रिपोर्ट और जांच करना जरूरी है। और इसीलिए पेटीएम के सिस्टम में कुछ गड़बड़ घोटाले पाए जाने के बाद आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। और ऐसे में अगर आपका भी दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वॉलेट में पैसा वगैरह पड़ा हुआ ना, तो अच्छा यही होगा कि आप उसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर ले फिलहाल तक। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली इट विल बी गुड। चलिए अगला अपडेट देखिए। मार्च में शनिवार को भी खुलेंगे आयकर विभाग के कार्यालय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के निर्देश के बाद ये फैसला लागू किया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से, जैसा कि आपको पता होगा, नया वित्त वर्ष है, यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। और इसीलिए मार्च में कामकाज वर्किंग कुछ ज्यादा ही रहती है, और इसीलिए शनिवार को भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यालय खुलेंगे, है ना। वह देखिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। 2030 तक देश की डिजिटल इकोनॉमी के $800 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। ये भी कहना है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी का। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आई है। जनवरी में देश में औद्योगिक उत्पादन 1.3% बढ़ा है। अच्छा, अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस दिन से शुरू हो जाएंगे तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, और इस बार कुछ नई व्यवस्थाएं भी होगी। जानकारी के लिए बता दूं, अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से शुरू होंगे। और इस बार मतलब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का कहना है कि 20,000 रजिस्ट्रेशन एक दिन में किए जाएंगे। पर डे 20,000 ही रजिस्टर होंगे। हर यात्री को एक RFID टैग कार्ड मिलेगा, और यात्री के हर तरह के मूवमेंट पर नजर रहेगी, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके और किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। वहीं आपको ऑन द स्पॉट भी टिकट रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आधार कार्ड से भी एक्टिवेट होगी ये सर्विस। जी हाँ, दरअसल सरकार जल्द ही इस तरह का नया नियम लागू करने जा रही है। उसके तहत आधार के जरिए आप जल्द ही UPI सर्विस का इस्तेमाल कर पाओगे। डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, बैंक खाता खुला हुआ है, तो आप UPI सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आधार कार्ड से ही एक्टिवेट कर पाओगे। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह हम रजिस्टर करते हैं ना, तो उनको फाइनली एक्टिवेट करने के लिए हमें डेबिट कार्ड, ATM कार्ड की डिटेल्स भी डालनी पड़ती हैं, राइट। लेकिन अब इस सिस्टम को सरकार खत्म करने जा रही है, और जल्दी आधार कार्ड और OTP के जरिए आप UPI रजिस्टर कर पाओगे, एक्टिवेट कर पाओगे, है ना। वहीं देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच वॉर अभी भी चल रही है। रूस ने बंद किया कार और ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट। इंडस्ट्री पर इसका बुरा असर होगा। दुनिया के ज्यादातर देशों में रूस ने ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। और सेमीकंडक्टर क्राइसिस भी जारी है इसी रूस के मसले के चलते। फरवरी में भी देखिए आप, कुल वाहनों की बिक्री में 18% गिरावट आई, जबकि प्रोडक्शन में 20% की गिरावट देखी गई। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। भगवंत मान 16 तारीख को शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में लेंगे CM पद की शपथ। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में बड़ी बहुमत के साथ जीत हुई, और उसके बाद पंजाब में भगवंत मान जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। वो 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और इससे पहले 13 मार्च को वो रोड शो भी करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। भगवंत मान ने CM केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात भी की, और कैबिनेट के नामों पर चर्चा भी हुई। जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, ये भगवंत मान जो है कॉमेडी किंग भी रह चुके हैं। यूथ फेस्टिवल से बने आर्टिस्ट, सबसे कम राजनीतिक करियर वाले पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे भगवंत मान। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। नई सरकार बनने के
प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही भारी बहुमतों के साथ जीत हुई और दोबारा योगी सरकार बनना तय है, लेकिन फिर भी जो योगी सरकार का वर्तमान कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो नई सरकार बनाने के प्रोसीजर के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा कल ही सौंप दिया और जल्द ही अब नई सरकार का गठन होगा और दोबारा योगी खुद सीएम पद की शपथ लेंगे, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ग्रुप एडमिन को मिले नए अधिकार, फेसबुक की फेक कंटेंट रोकने की नई पहल है। गलत जानकारी वाली ग्रुप की पोस्ट को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर सकेंगे। फेसबुक एक नया फीचर या नया नियम जिसे आप कह सकते हैं वो लेकर आ रही है। ग्रुप मेंबर्स के बीच शेयर की गई फेक पोस्ट को कम करने के लिए फेसबुक ने ग्रुप्स के लिए एक नया फीचर लाया है। इसमें ग्रुप एडमिन को उन पोस्टों को ऑटोमेटिक रिजेक्ट करने वाला अपडेट मिला है। अगर कोई ग्रुप मेंबर्स कोई फर्जी कंटेंट, फेक कंटेंट पोस्ट करता है ग्रुप में तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी एक अपडेट है। व्हाट्सएप ने कोड वेरीफाई फीचर लॉन्च किया है। अब व्हाट्सएप वेब पर आपकी चैट ज्यादा सेफ होगी। एक ब्राउजर एक्सटेंशन लॉन्च किया है व्हाट्सएप की तरफ से, जिससे यूजर्स को वेब के ऑथेंटिकेशन का पता चलेगा और ये एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन, फायरफॉक्स एडॉन्स वगैरह सभी के लिए बना दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह में भी काम करेगा। कहने का मतलब जब भी कोई यूजर वेब वर्जन पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेगा ना, तो ये एक्सटेंशन हर बार इस बात का जांच करेगा कि सोर्स सही है या नहीं, कहीं आपका व्हाट्सएप कोई हैक तो नहीं कर रहा। इस एक्सटेंशन का नाम है कोड वेरीफाई और ये एक्सटेंशन कुल मिलाकर के आपके व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल को और ज्यादा सिक्योर और सेफ बनाएगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, अगर नाटो और रूस में सीधी जंग हुई तो ये शुरू हो जाएगा दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को इस बात की चेतावनी दी कि अगर देश में यूक्रेन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो रूस को भी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन आक्रामक हैं, उन्हें और उनके देश को इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे हमले को आज 16 दिन हो चुके हैं। जो बाइडेन की पुतिन को वार्निंग कि यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि रूस के खिलाफ अब यूक्रेन जो है वो केमिकल वेपन्स बना रहा, रासायनिक हथियार। वहीं रूस यूक्रेन मसले के बीच रूस में पुतिन सरकार ने एक नया नियम भी बना दिया, अनिवार्य सेना भर्ती का। यूक्रेन से लड़ने के लिए 1 लाख नई भर्तियां की जाएगी और संसद में नया कानून पारित कर नियमों को सख्त बना दिया। रूस में इस तरह का नियम बना दिया कि अब हर घर में जो 18 से 27 साल तक का युवा है, देश में जितने भी ऐसे लोग हैं, उनको अनिवार्य रूप से सेना में कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा और जो युवा भर्ती में शामिल नहीं होंगे उन्हें कम से कम 2 से 4 साल तक की जेल की सजा होगी। कहने का मतलब रूस में अब अनिवार्य रूप से 18 से 27 साल तक के लोगों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होगा। ये सख्त नियम बनाया है रूस में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। वहीं देखिए दोस्तों, भारत सरकार का मिशन ऑपरेशन गंगा भी अब आखिरी चरण में चल रहा है। सुमी से 213 छात्रों को लाया C-17 ग्लोब मास्टर। इंडियन एयरबेस पर 1 व IGI पर 2 विमान उतरे और अब लगभग ज्यादातर भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो भारत लौट कर आ चुके हैं। और जंग के बीच रूस में पढ़ रहे छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अभी देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन के छात्रों को तो भारत सरकार ने रेस्क्यू कर लिया लगभग सभी को, लेकिन जो छात्र रूस में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए सरकार का कहना है कि फिलहाल आपको देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस में जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। रूस यूक्रेन की लड़ाई से भारत को फायदा हुआ। सेंसेक्स का मार्केट कैप 251.88 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अच्छा, सरकार इस तरह का एक नया नियम भी ला रही है। देखिए आप, राजस्थान सरकार की तरफ से नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और अब हिस्सा राशि 3 लाख रुपए और सदस्यों की संख्या 300 होगी। दरअसल सहकारिता विभाग ने नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ओर से की गई बजट घोषणा के बाद अब इनकी हिस्सा राशि को भी 3 लाख रुपए और सदस्यों की संख्या को 300 किया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वहीं देखिए, गीतांजलि श्री की अनुदित पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूची में शामिल हिंदी की पहली रचना। लेखिका गीतांजलि श्री का हिंदी से अंग्रेजी भाषा में अनुदित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल हो गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया और ये हिंदी भाषा में पहला फिक्शन है जो इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार की दौड़ में शामिल हुआ है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी गौरव की बात भी है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 75 रुपए महंगा हुआ। श्रीलंका में इंडियन ऑयल ने झटके में बढ़ाई कीमत है। हालांकि राहत की बात है कि हमारे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है। श्रीलंका देश में अभी महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए आप खबर, कंगाली के कगार पर आ चुका है श्रीलंका। सोने से ज्यादा महंगा तो दूध चल रहा है, घरों में न बिजली न गैस। हालात ये चल रहे हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। महंगाई की मार से त्रस्त कर रहा श्रीलंका, त्राही त्राही मची हुई है। ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 श्रीलंकाई रुपए के बराबर हो गई है और चिकन तो आम लोगों के बजट से ही बाहर हो गया। दिन में 7 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है।
है। हालात देखिए आप, श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी ज्यादा गिर गई है, मतलब पूरा देश ही दिवालिया होने के कगार पर आ गया। अच्छा वहीं देखिए LIC IPO पर बड़ी खबर आ रही है कि IPO से पहले LIC का रिपोर्ट कार्ड दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़कर 234.9 करोड़ हुआ। सरकार IPO के लिए जल्द ही फाइनल पेपर दाखिल करने की तैयारी में है। वहीं देखिए दोस्तों, सत्यपाल मलिक का कहना है कि राजस्थान में उन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन फिर से शुरू होगा। मन से ही राज्यपाल ने यह स्पष्ट किया कि मैं दिल्ली सरकार के विरोध में नहीं हूं, लेकिन किसान आंदोलन में किसानों को दबा कर नहीं रखा जा सकता। अभी भी किसानों की कुछ मांगे हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरा करना बाकी है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, कल ही एक अनोखी घटना हो गई। पाकिस्तान का दावा सच साबित हुआ। इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर गिरी। भारत ने कहा कि गलती से चल गई और ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल थी। ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी ताकत होती है इस बात का अंदाजा आप इसके डेटा से ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर भारत ने दुख भी जताया और कहा कि तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है और फिर भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया। हालांकि दोस्तों गनीमत ये रही कि अचानक हुई इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह मिसाइल खाली इलाके में जाके गिरी और इसीलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं कल एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। LOC के पास इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट की जान चली गई, दूसरा घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हादसा हुआ। खराब मौसम की वजह बताई जा रही है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने बजट भी घोषित कर दिया। 2022-23 को लेकर 24,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया है। महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई पैकेज के ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। गरीब किसानों और महिलाओं पर फोकस रहा, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं देख सकते हैं आप। और इसके अलावा CNG से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने CNG से चलने वाले बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालकों को राहत देते हुए 13.5% टैक्स को घटाकर सीधा 3% कर दिया। इसके अलावा बजट की कुछ और घोषणाएं देखिए। कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय को 50-50 करोड़ का ऐलान। महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए 17 का महिला सुरक्षा मॉडल प्रोजेक्ट राज्य भर में लागू किया जाएगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, अब आपको ट्रैफिक नियम तोड़ना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि सरकार रोडों पर अब हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाने जा रही है। थर्ड आई की नजर रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने इस योजना का शुभारंभ करेंगे और ये तकनीक चंडीगढ़ से ही शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने चंडीगढ़ सिटी के विकास से जुड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। और अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हो ना चंडीगढ़ में, तो सीधा आप कैमरे में कैद हो जाओगे और कैमरे से डायरेक्टली चालान आपके घर तक पहुंच जाएगा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है। सरकार की तरफ से कुछ और बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में भी येलो अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 12 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरल के अलग अलग इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से मध्यम हवाएं चलने की भी उम्मीद है। वहीं देखिए, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट। सोने के भाव में आई गिरावट, चांदी मजबूत हुई है। सोने में 200 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 53,033 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की कीमत 193 रुपए बढ़ी और उसके बाद अभी चांदी का रेट 70,449 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से 8 गुना ज्यादा है। लेंसेट की रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि कोरोना से मौत की हकीकत काफी अलग है। रिसर्च में यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया में अब तक 1,82,00,000 लोगों ने जान गंवाई, जबकि दुनिया के अलग अलग देशों का सरकारों का ऑफिशियल आंकड़ा सिर्फ 60 लाख ही बताया जा रहा है। लेकिन लेंसेट की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 2 करोड़ लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। और सही आंकड़े न बताने वाले टॉप 3 देशों में भारत, अमेरिका और रूस शामिल हैं। वहीं कोरोना पर एक और सर्वे में अच्छी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना का जो भविष्य में आने वाला कोई भी नया वेरिएंट होगा ना, वो दुनिया में रोजगार और नौकरियों पर असर नहीं डालेगा। नौकरियों में भी कमी नहीं आएगी। ये एक राहत की बात है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरे चरण की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। 26 अप्रैल से शुरू होंगे एग्जाम। तैयारी के लिए पूरा समय मिलेगा। पेपर पढ़ने के लिए अलग से मिलेंगे 15 मिनट। इस बार इस तरह के नियम होंगे। एक ही शिफ्ट में होंगी CBSE की बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं के एग्जाम 24 मई तक और 12वीं के एग्जाम 15 जून तक होंगे। शुरुआत दोनों की 26 अप्रैल से ही होंगी। और भी ज्यादा जानकारी आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर ही देख लीजिएगा। दैट विल बी मोर ऑथेंटिक। वहीं देखिए, बिहार में 1,85,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। सरकार ने की 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा। हेडमास्टर्स की भी नियुक्ति होगी। 50,000 तो प्राथमिक शिक्षक भरे जाएंगे, माध्यमिक शिक्षक 40,665 और उच्च माध्यमिक शिक्षक 47,896। इतनी वैकेंसीज खाली है और सरकार का कहना है कि जल्द ही ये सभी नई भर्तियां निकाली जाएगी। अच्छा,
इसके अलावा इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम निकाला हुआ है। 150 छात्रों को इसके लिए चुना जाएगा। युवा विज्ञानी कार्यक्रम के तहत जो गणित और विज्ञान में होनहार छात्र हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। युविका 2022 आवासीय कार्यक्रम 16 मई से 28 मई तक 2 सप्ताह तक चलेगा। 10 मार्च 2022 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 10 अप्रैल 2022 तक आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं isro.gov.in के जरिए। ओके, अच्छा आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, खाटू श्याम जी के भक्तों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। आज 12 से लेकर 15 मार्च तक 2 मेला स्पेशल ट्रेनें चलेगी। जग प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मेले में श्रद्धालुओं की देश भर से भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने आगामी 3 दिन तक 2 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें कौन कौन से रूट पर चलेगी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, पंजाब में जो चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई ना, लेकिन देखिए यूपी में उसके क्या हालात रहे। पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी सुनामी लेकर आई, लेकिन यूपी में वोट कटवा भी साबित नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के यूपी में जितने भी 377 उम्मीदवार थे सभी की जमानत जब्त हो गई है, यानी कि बिल्कुल एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है। और जीता नहीं जो तो ठीक है, लेकिन अच्छे खासे वोट भी नहीं ला पाया। खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार। महिला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने 6 रनों से पाकिस्तान को हराया और इससे पहले आपको पता होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पहले ही मात दे चुके हैं। वहीं एक और स्पोर्ट्स न्यूज देखिए, डे नाइट टेस्ट में होगी रिकॉर्ड्स की बारिश। भारत के पास घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं सीरीज जीतने का मौका। रोहित खेलेंगे 400वां इंटरनेशनल मैच। बंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट टेस्ट होगा और पिंक बॉल से खेला जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होंगे। पुलिस कमिश्नर ने इस तरह का आदेश जारी किया है। मुंबई में ध्वनि प्रदूषण की काफी शिकायतें आ रही, इसी समस्या को देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब रात को 10 बजे से 6 बजे तक निर्माण काम कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होंगे। अच्छा, बिहार के बाद राजस्थान सरकार भी शराबबंदी की योजना बनाने की प्लानिंग बना रही है। बिहार में रिसर्च करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम अब राजस्थान की गहलोत सरकार को ये रिपोर्ट देगी कि आखिर बिहार में जो शराबबंदी हो रखी है इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इन पर विचार विमर्श करने के बाद राजस्थान में भी सरकार शराबबंदी को लागू कर सकती है। वह देखिए, रिलायंस शुरू करने जा रही है नया रिटेल ब्रांड। बिग बाजार की जगह लेगा स्मार्ट बाजार और स्मार्ट बाजार के नाम से रिलायंस के नए मॉल वगैरह होंगे। साथ ही देखिए, बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी की हॉलमार्किंग सेंटर्स पर करा सकते हैं जांच। BIS ने बताया कितने पैसे देने होंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, और ऐसे में आपके पास जो सोने की ज्वेलरी है वो कितनी खरी है, कितना सही सोना है, इसकी शुद्धता की गारंटी की जांच अब आप करा पाएंगे। बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी की टेस्टिंग आप परख केंद्र या हॉलमार्किंग सेंटर्स पर करवा सकते हैं। सोने की 4 ज्वेलरी की टेस्टिंग के लिए आपको 200 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। ये कहना है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। अच्छा, साथ ही देखिए दोस्तों, अडानी गैस ने CNG के भाव एक बार फिर से बढ़ा दिए। आज से 2 रुपए महंगी हो गई है CNG गैस। खास करके ऑटो रिक्शा, गाड़ी, वाहन, व्हीकल में जो काम में लेते हैं उनके लिए महंगाई का झटका है। अब राजधानी दिल्ली में CNG की नई कीमत 73 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। अच्छा, साथ ही देखिए इंडियन रेलवे का अपडेट कि बिना टिकट यात्रा करने वाले सावधान हो जाएं। रेलवे ने पिछले 11 महीनों में 94 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जो लोग बिना टिकट के रेल सफर करते हैं उनसे। वहीं देखिए, इरडा को मिला 10 महीने बाद नया चेयरमैन। पूर्व DFS सेक्रेटरी देबाशीष पांडा अब इरडा के नए चेयरमैन होंगे। इरडा क्या है ये तो आप जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जो कि देश में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनका कंट्रोलर है। जैसे आधार कार्ड की मैनेजमेंट कंट्रोलर उदय है ना संस्था, उसी तरह से बीमा कंपनियों का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर कंट्रोल करने वाली, उनके लिए नियम बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इरडा। इसके नए चेयरमैन होंगे देवाशीष पांडा। ओके, वह देखिए, यामा ने भी ई स्कूटर लॉन्च कर दिया है। कंपनी 2 बैटरी ऑफर कर रही है। सिंगल बैटरी की रेंज 37 किलोमीटर बताई जा रही है। नेविगेशन, कॉल मैसेज जैसे टेक्निकल फीचर्स भी मिलेंगे। कीमत इसकी 2.5 लाख रुपए समथिंग है। साथ ही खबर देखिए, अगले 3 से 5 साल के लिए बाजार से मिल सकता है रीजनेबल रिटर्न। म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक्सपर्ट्स की इस तरह की सलाह है। अगर आप भी LIC के IPO में निवेश वगैरह करने की सोच रहे हैं तो SBI भी आपको योनो ऐप के जरिए डीमेट अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहा है, यानी कि SBI योनो के जरिए आप अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी SBI ने चालू कर दी है। और एक अच्छी खबर आम आदमी के लिए आ रही दोस्तों की चुनावी नतीजों के बाद भी पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, बल्कि और सस्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि चुनावी नतीजे आ चुके हैं। उसके बावजूद भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। वहीं ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही कि 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदलेगी नियम। वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा, जबकि अब 12 घंटे का वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू होगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की सरकार इसी साल से श्रम कानून सुधार लागू कर सकती है नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2022 से। अच्छा, वह देखिए, हरियाणा सरकार ने राज्य में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया। इस फिल्म की कमाई पर अब टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। साथ ही देखिए, 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल भी रहने जा रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों के अखिल भारतीय फेडरेशनों ने इस बात की घोषणा की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल पर जा रहे हैं। 28 और 29 मार्च को देशव्यापी
देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। अब केंद्र सरकार की कौन कौन सी नीतियों के खिलाफ विरोध में यह हड़ताल की प्लानिंग बन रही है, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इस बार होली पर दोस्तों एक दुर्लभ संयोग रहेगा। होली 17 मार्च को है और इस दिन 3 बड़े राज्यों में होगा होलिका दहन। पहली बार ऐसा महासंयोग बन रहा है जो कि देश के लिए शुभ होगा, ये देश के महान ज्योतिषज्ञों का कहना है। गज, केसरी, वरिष्ठ और केदार 3 योगों में एक साथ जलेगी इस बार होली। अच्छा, अंतिम अपडेट देखिए, राजस्थान सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। एक मुश्त बकाया राशि जमा करने पर पेयजल उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी छूट। मतलब कि अगर आपका नल का पानी का बिल काफी समय से बकाया है, तो अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पिछले जितने भी नल पानी के बिल को जमा करा देते हो ना एक मुश्त, तब आपको कोई भी ब्याज या पेनल्टी या सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। राजस्थान सरकार 31 मार्च तक इस तरह की छूट दे रही है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि होली के बाद दोस्तों ऐसा कौन सा त्योहार आता है जिस पर ठंडे पकवान, ठंडा भोजन, ठंडी मिठाइयां खाई जाती हैं। कमेंट करके बताइए। कमेंट करने वाले रैंडमली लोग सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।